एक बार गैस लाइटर को आप रबड़ पहना कर देखिए दोस्तों, आपकी डेली की समस्या खत्म हो जाने वाली, यानी कि आप समझ लीजिए आपका लाइटर खराब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की वीडियो डायरेक्ट शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहली टिप्स। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है चार्जर, और चार्जर हम सभी अपने घरों में रखते हैं क्योंकि हम अपना जो मोबाइल चार्ज करते हैं तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। अब यहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि चार्जर हम जब लेके आते हैं तो कुछ टाइम बाद ही, कुछ महीने बाद ही इसकी जो वायर होती है ना वो मतलब कि चटक जाती है। पिन के पास में से वहाँ से तार इसका टूट जाता है क्योंकि वहाँ से मुड़ती रहती है। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारा चार्जर ख़राब हो जाता है, यानी कि अगर जितना महंगा मोबाइल होता है तो उतना ही महंगा चार्जर भी आता है। तो दोस्तों, ख़राब करने से अच्छा है मोबाइल को आप ये वाला टेप लगा दीजिए, मतलब आपको सेलो टेप लगा देना है यहाँ पे चार्जर की वायर पे। तो यहाँ पर अगर ये मुड़ेगा भी ना तो इसमें से जो वायर होती है पतली वाली, अंदर जो तार होते हैं वो नहीं निकलेंगे, यानी कि ये चटकने वाली नहीं है, इस पे लोड नहीं पड़ेगा तो यहाँ से ये चटकेगी भी नहीं। देखने में आपको बहुत छोटी सी टिप्स लग रही होगी, लेकिन ये आपके समझ लीजिए बहुत सारे पैसे बचा सकती है। अब यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से फिक्स कर दिया है टेप को, और ये जो हमारा चार्जर है अब इसकी जो लाइफ बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना काम आसान कर लिया है। आप इस तरीके से चार्जर को ज़रूर अपने टेप लगा कर के शेफ कर लीजिएगा ताकि आपके चार्जर की वायर टूटे ना। आई होप ये ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कागज़ ले लेना है, अखबार, टिश्यू पेपर या फिर कुछ भी कागज़ आपके पास है आपने वो ले लेना है, और इसको मैं कट कर रही हूँ। कट क्यों कर रही हूँ चलिए वो आगे मैं आपको बता ही रही हूँ वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वीडियो में आज की आपको एक छोटा सा भी, थोड़ा सा भी कोई सा टिप्स अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आज आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप ऐसी हेल्पफुल टिप्स का लाभ सबसे पहले उठा करके अपना समय और पैसा दोनों बचा पाएँ। अब यहाँ पर मैंने 2 इसमें होल कर लेने हैं क्योंकि हम लगाएंगे इसको चार्जर में। चार्जर में क्यों लगाऊंगी मैं इसका भी आपको रीज़न बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 छोटे छोटे से मैं कट लगा देती हूँ जहाँ पे इसमें चार्जर में खूंटी होती है। इन खूंटियों को हम इसमें फंसाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 होल कर दी हैं इस कागज़ में, और इसको देखिए इस तरीके से हम फंसा देंगे। अभी आपको बिंदी लगाई हुई दिख रही होंगी दोस्तों चार्जर पे, तो मैंने इसलिए लगाई हुई है ताकि मुझे पहचान रहे कि मेरे मोबाइल में ये वाला चार्जर लगेगा, क्योंकि घर में ना बोर्ड में पहले से ही 1-2 चार्जर हमारे लगे हुए होते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है, जल्दबाजी में हम दूसरे मोबाइल का चार्जर अपने मोबाइल में लगा देते हैं, जिससे कि मोबाइल की जैक ख़राब हो जाती है और चार्जर की भी पिन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए पहचान के लिए मैंने यहाँ पर बिंदी लगाई हुई है, आप भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने इसमें पेपर फिक्स किया है। क्यों किया है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमारा ये बोर्ड होता है ना ये बड़ा होता है और चार्जर जो होता है ना वो छोटा होता है, तो ये ढीला आता है जब हम इसको लगाते हैं तो ये बाहर की तरफ को गिर जाता है, लटक जाता है, फिक्स नहीं बैठता, जिससे कि हमारा जो मोबाइल है ना वो सही से चार्ज नहीं हो पाता है। अब इसमें करंट भी सही से नहीं आता। अगर ये फिक्स बैठ जाता है तो आपका मोबाइल इजीली चार्ज हो जाता है, इसीलिए कागज़ लगाया था। अब नेक्स्ट आइडिया है चाय की पत्ती को लेकर। चाय की पत्ती भी हम अपने घरों में डेली यूज करते हैं दोस्तों, लेकिन देखिए होता है क्या है ना, देखिए आपने नोट किया होगा कभी ना कभी, जब चाय की पत्ती लास्ट में बच जाती है डिब्बे के अंदर तो उसमें चाय की पत्ती कम होती है, उसका चूरा ज़्यादा होता है, यानी कि जो पाउडर जैसा होता है ना वो उस तरीके का होता है। अगर हम उस पाउडर को चाय में डाल देते हैं तो वो ऊपर चाय में तिरता रहता है, तैरता रहता है, और हमारी चाय का स्वाद एकदम ख़राब हो जाता है, मुंह में भी जाता है वो जब हम चाय पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं होता है। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, जब भी आप चाय का पत्ता खोलें और चाय को डिब्बी में भरें तो आपने ना पहले इसको छान लेना है हल्का सा। ये देखिए कितनी सारी डस्ट इसमें से निकलती है, तो बारीक चाय की पत्ती जो होती है ना वो कितनी सारी इसमें से निकल चुकी है, और इसी तरीके से हमें छान भी लेनी है, वरना चाय में जो ना इसका स्वाद खराब आता है, ये चाय अच्छी नहीं लगती है हमारी अगर हम इसको भी डाल देते हैं चाय के साथ में। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, इसको चाय की पत्ती को छान लिया है और छनी हुई चाय की पत्ती को मैं डिब्बे में इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब एकदम आपको दानेदार चाय की पत्ती मिलने वाली है, यानी कि इसमें जो डस्ट थी वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी।
तो जितनी भी चाय की पत्ती है सारी की सारी मैं छान लेती हूँ। और इसका जो बुरादा है यानी कि जो बचा हुआ चूरा है इसका हम क्या करेंगे ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। वरना आप कहोगे कि इतनी सारी चाय की पत्ती का नुकसान हो गया, हम तो ऐसे ही बना के पी लेंगे चाय, हम नहीं छानेंगे। तो आगे आपकी मर्जी है, लेकिन चाय की पत्ती को वैसे थोड़ा सा छान लेना चाहिए वरना इसमें ना ये डस्ट तो निकलती ही निकलती है। तो यहाँ पर पूरी चाय की पत्ती हमारी छन गई है। अब इसको भी हम डिब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका हम क्या करेंगे मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये पहले मैं इसमें डाल देती हूँ। तो जितनी भी हमारी चाय की पत्ती है वो सब हमें A1 क्वालिटी की तैयार होके मिल गई, यानी कि हमने अच्छे से इसको छान लिया है। अब पूरी चाय की पत्ती हमारी एकदम दानेदार है, यहाँ पर थोड़ी सी भी इसमें डस्ट नहीं है, तो चाय का स्वाद एकदम परफेक्ट आएगा। अब ये जो इसका डस्ट बचा हुआ है चाय की पत्ती का, इसको फेंकना नहीं है, इसको आप रख लीजिए। तो मैं इसको रख लेती हूँ, इसका काम आ जाएगा बाद में। वैसे तो आप इसे पेड़ों की जड़ों में भी डाल सकते हैं तो फर्टिलाइज़र का काम अच्छे से करेगी। या फिर देखिए जैसे कि आप बालों में अपने मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी लगाने के लिए चाय की पत्ती का पानी पकाते हैं ना, तो उस टाइम पे आप चाय की पत्ती का पानी पकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि जैसे हम अपनी ज्वेलरी वगैरह साफ़ करते हैं चांदी की, तो तब भी हम चाय के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं इसको क्लीन करने के लिए। जब उबालते समय पानी में डालते हैं चाय की पत्ती को ज्वेलरी के साथ ही, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है लाइटर। ये गैस लाइटर जो होता है सभी के पास होता है, लेकिन ऐसा होता है ना अगर हम इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान न दें तो ये गंदा होता रहता है और धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे फूड पार्ट होते हैं किचन के खाने के, जो हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाएं या फिर दाल सब्जी बनाएं, तो उसके ना ये कहीं ना कहीं कण इसमें फंसते रहते हैं। अब हम तो ध्यान देते नहीं हैं उस तरीके से कि इसको साफ़ करते रहें डेली, और जब ख़राब हो जाता है तो नया ख़रीद के लेके आते हैं फिर। तो इसमें से कचरा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको इसे क्लीन कर लेना है। तो वैसे तो मैं क्लीन रखती हूँ, मेरा लाइटर यहाँ पे ख़राब नहीं है, गंदा भी नहीं है, क्योंकि डेली जितनी बार मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ चूल्हे पर तो इसको भी मतलब कपड़े से मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ हम हाथ से छूते हैं किचन में तो इस पर भी लग जाती है तो ये गंदा ना रहे, ये मेरी हैबिट है। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें मैंने क्या करना है, एक रबड़ लगानी है। रबड़ क्यों लगानी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो लेटर होता है ना गंदा इसलिए होता है क्योंकि हम इधर उधर उसको रखे रहते हैं किचन में, और कभी कभी तो ऐसा होता नहीं ये टाइम पे मिलता भी नहीं है और सामान के साथ गुम भी हो जाता है। और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इसको खोजती रहती हूँ लेकिन टाइम पे मिलता ही नहीं है। आप इसको रबड़ में डाल करके लेटर को कहीं पर भी अपने किचन में कील वगैरह में टांग के रखेंगे तो ये बिल्कुल भी गुम भी नहीं होगा, और दूसरा ये है कि गंदा भी नहीं होगा पड़ा पड़ा नीचे, और ख़राब भी नहीं होगा। या फिर आप मोटी वाली रबड़ डाल दीजिए, पतली रबड़ नहीं है आपके पास तो इस तरीके की रबड़ धो के अच्छे से क्लीन करके रखिएगा और इस रबड़ को आप इसके ऊपर लगा दीजिएगा। तो ये भी अच्छा आइडिया है जो आपके मतलब के बहुत सारे पैसे तो बचा ही देगा दोस्तों, क्योंकि अब बार बार तो लाइटर ख़रीदना संभव नहीं होता है और पैसा बर्बाद करना भी कहीं की समझदारी नहीं होती है। बस थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगा लें तो हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बड़ी वाली रबड़ की सहायता से भी आप इसको टांग सकते हैं, अच्छे से दीवार में टंग जाता है कील में। ये आई होप दोस्तों ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। देखिए अगर आपका लेटर अंदर से ज़्यादा गंदा है, उसमें ज़्यादा गंदगी फंसी हुई, तो आप चूल्हा जला करके उसको थोड़ा सा हीट करेंगे यानी कि गर्म करेंगे, तो जो भी जला हुआ मतलब इसमें कचरा वचरा होगा खाने पीने की चीज़ों का वो सब जल करके बाहर निकल जाएगा। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूँगी एक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। अब हमारा लाइटर एकदम क्लीन हो चुका है, ये ख़राब नहीं होगा। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, बाय बाय।